जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। हमारे घर में शक्ति है या कोई प्रेत, यह हम कैसे पहचानें? देखिए, अक्सर होता क्या है कि घर में होती है नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, और हम उसे दैवीय शक्ति, अपने प्रभु की शक्ति मान के पूजते चले जाते हैं। और इससे होता क्या है कि हमारे घर में जो है दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं। आर्थिक तंगी से, आर्थिक रूप से हम लोग मजबूर हो जाते हैं। एक एक रुपए के लिए हमको तरसना पड़ता है, यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। उस समय आपको अपने भगवान पे गुस्सा आता है, जिन पाठ करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको दिन रात आप सुमरते हैं कि मैं इतनी पूजा करती हूँ फिर भी मेरे घर में इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। भगवान की पूजा करने से तो दिक्कतें ख़त्म होती हैं या होनी चाहिए, बढ़ती क्यों हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पहचानें कि हमारे घर में कोई शक्ति है, दैवीय शक्ति है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा यानी कि भूत प्रेत है। ठीक है, देखिए, क्योंकि शक्ति के लक्षण जो होते हैं वह कुछ और ही होते हैं और प्रेत के लक्षण जो होते हैं वह भी अलग होते हैं। दोनों के जब तक आपको लक्षण नहीं पता होंगे तब तक आप भेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ों के लक्षण आपको पता होने चाहिए कि शक्ति के लक्षण क्या होते हैं और भूत प्रेत के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, अगर प्रेत है तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, उसको घर से निकालना बहुत ज़रूरी है, उस प्रेत को नाश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं बनने देगी वो। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ प्रेत के लक्षण बताऊंगी कि इन लक्षण, अगर आपको ये लक्षण दिखे तो आप समझ जाना कि आपके घर में कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए, हमको स्वप्न के माध्यम से पहला जो लक्षण है वह दिखेगा कि आपको दिखेगा कि स्वप्न में आप किसी के साथ संभोग कर रहे हैं। अब वो किसी का रूप आपके हस्बैंड का हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में किसी का हो सकता है, किसी का भी रूप हो सकता है कि आप किसी से फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकली रिलेशनशिप बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आप उठेंगे, ठीक है, तो आपका जो शरीर है वह पूरा दर्द करेगा, टूटेगा। तो यह एक लक्षण होता है कि आपके घर में या आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। दूसरा जो लक्षण होता है वह होता है सपने में आपको बार बार शमशान दिखेगा, सुनसान चीज़ें दिखाई देंगी, सुनसान जगह दिखाई देंगी, डरावना दृश्य दिखाई देगा। तब भी आप समझ जाना कि कोई नेगेटिव एनर्जी ही है। तीसरा जो लक्षण है वह अधिकतर महिलाओं को आता है स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न में छोटे छोटे खेलते हुए बच्चे दिखाई देंगे उनको। ठीक है, और वो इस चीज़ को अच्छा मानते, पॉजिटिव वे में मानती हैं कि छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो यह काफ़ी अच्छा साइन है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी स्वप्न में छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दें तो आप समझ जाना कि ये नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन बाद जो गर्भवती महिला होगी उसका जो गर्भ है वो खराब हो जाएगा, जो उसका बेबी है, जो वो भ्रूण है जो पेट में पल रहा है वो नष्ट हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है नेगेटिव एनर्जी का। चौथा जो है वह है कि रात को सोते समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी छाती पर कोई बैठा है, आपको कोई दबा रहा है आपके गले को, आपका दम घुट रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रत्यक्ष रूप से तो आपके साथ वो ये सब कर नहीं सकता है, क्योंकि हो सकता है अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी पूजा में, आपके तप में, आपके जाप में इतनी शक्ति है कि वह प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर हमला, आक्रमण नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से वह आपको डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यह भी बहुत बड़ा लक्षण होता है। और अब जब आपको सपने में यह दिखेगा कि आपकी छाती पे कोई बैठा है, आपका दम घुट रहा है, तो आप जब सपने से बाहर आएंगे, मतलब जब निंद्रा आपकी टूटेगी, तो आपको ये रियल में महसूस होता है कि मतलब आपके चेस्ट के पास पेन होगा और सच में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा था और आप लंबी लंबी सांसें लेंगे। ठीक है, पांचवा जो है वह लक्षण है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास
24 घंटा कोई मौजूद है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप रसोई में हैं, आप बेडरूम में हैं, आप छत पर हैं, ठीक है, घर के किसी भी कोने में, आप बालकनी में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको हमेशा लगेगा कि कोई है जो अदृश्य रूप से आपके साथ हमेशा चल रहा है। यह भी एक नेगेटिव एनर्जी के साइन होते हैं। छठा जो होता है लक्षण, वह होता है कि आपको घर में अजीब सा डर लगता है। आप जब घर से बाहर रहेंगे, आप एकदम खुश मिजाज रहेंगे, आपको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आप अच्छी ज़िंदगी बाहर घर के जिएंगे। लेकिन जैसे आपको घर में आना होगा, आपके अंदर एक डर सा पैदा होना शुरू हो जाएगा कि घर में मैं कैसे जाऊँ। घर में आपको घुटन सी होने लगेगी, ठीक है। अगर एक दिन आपको कोई घर में रहने के लिए अकेला कह दे तो रात की बात छोड़ो, आप दिन में भी नहीं रह पाते, आपको डर लगता है, घर में भय उत्पन्न होता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने घर को साफ़ सुथरा बना के रखिए। अस्त व्यस्त मत रखिए अपने घर को, हर एक चीज़ उसकी जगह पे ठीक से रखिए। साफ़ सफाई, घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और पोछा लगाते समय आप उसमें सेंधा नमक अवश्य डालें। सेंधा नमक जो होता है वह काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी की जो प्रभाव है उसको कम करता है। घर में आप डेली चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ, हनुमान जी का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका आप पाठ कर सकते हैं। और किसी अच्छे से भगत से मिल के आप इसके बारे में बता के उनसे कोई अच्छा सा सुझाव लेके आप इसका निवारण भी कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ अच्छी लगेंगी और आपके आएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे वह सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।